नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके एंड आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कल एक वीडियो डाला जिसके बाद कि कई लोग जो है वो अपसेट हो गए। कई लोगों ने मुझे समझाने बुझाने की कोशिश भी की। सो सो शायद शायद हो सकता है, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि शायद हो सकता है कि मैंने वीडियो डाला है वो शायद मैं डिलीट कर दूं। क्योंकि मेरी किसी से बात हुई है। अब मैं उस इंसान का नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि नाम में फुटेज है। ठीक है, शायद मैं पिछला वीडियो डिलीट कर दूं एंड आई माइट डू अ फ्रेश स्टार्ट आल्सो। यू नेवर नो, अभी कुछ पक्का नहीं है। लेकिन मैं बहुत 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 बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने भी कल मुझे समझाया, बुझाया, सपोर्ट किया। गुस्सा जो मेरे अंदर भरा था शायद मैंने उस वीडियो में निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये मेरे पिछले वीडियो से या मेरी पर्सनल लाइफ से या किसी और से कहीं किसी तरह संबंधित नहीं है। ये बात है इंसानियत की। ये बात है एक मासूम सी 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची जिनके साथ एक हैवानियत भरा काम किया गया है। ऐसी हरकत की गई है जो हमें शर्मिंदा करती है हमारे इंसान होने पर। ये बात पिछले 24 से 48 घंटे में किसी भी सेंसिबल इंसान को हजम नहीं हो रही कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है, इतना दरिंदगी कैसे किसी 8 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब ये कोई बहुत पहला इंसिडेंट नहीं है जो ऐसा हुआ है। ऐसे इंसिडेंट पहले भी होते रहे। मैंने पहले भी एक वीडियो, आपको याद हो तो, बनाया था। लेकिन हम लोग एक वीडियो बना के या अपनी बात रख के उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों को करना है वो लोग सिर्फ कड़ी निंदा करके पतली गली से निकल लेंगे। सो यहां पर मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी मदद चाहूंगा। अगर जो बात मैं करने जा रहा हूं, अगर आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपको भी वो बात पसंद आती है तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा, मैं जानता हूं ज्यादा लोग शेयर नहीं करेंगे, पर फिर भी हो सके तो कीजिएगा, ताकि ये जो बहरी सरकार है ना, जिनके कान बंद पड़े हैं, उनके कानों में धमाका कर दो तब भी आवाज नहीं आती है। सिपाही मरते हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, बच्चियों से लेकर के 60-70 साल तक की लेडीज के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार सरकार के कान बंद है। नहीं, सरकार को न कुछ दिख रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है। बस मुंह खुलता है तो किस लिए? कड़ी निंदा करने के लिए। सैनिक मर गए, हम कड़ी निंदा करते हैं। बच्ची का बलात्कार हो गया, कड़ी निंदा करते हैं। एक 70 साल की महिला को लूटकर बलात्कार करके मार दिया गया, कड़ी निंदा करते हैं। फिर से एक 8 महीने की बच्ची के संग दिल्ली में कुछ हुआ कुछ महीने पहले, हम कड़ी निंदा करते हैं। 8 साल की बच्ची का गैंगरेप करके मार डाला सड़क पर, उसको हम कड़ी निंदा करते हैं। निंदा करते रहना आप। आपकी निंदा करने से आप तो पतली गली से निकल जाओगे, लेकिन जिसके परिवार पर ये बीता है वो परिवार तो निंदा से कुछ नहीं ले पाएगा ना। उस परिवार ने अपने घर का एक सदस्य खो दिया है। जिस परिवार पर बीतती है उस परिवार का दुख दर्द कोई नहीं समझता है, कोई भी नहीं समझता है। ये कठुआ में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, और ये इस सरकार के दौर में हो रहा है, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के बलात्कारी को पूरे तरीके से बचाओ। उन्नाव में तो हमें यही देखने को मिल रहा है। कठुआ में जो हुआ, क्या हुआ? एक बच्ची बेचारी मारी गई, उसके साथ वहशियाना हरकत की गई। लोग आ जाएंगे बलात्कारियों के डिफेंड में, ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, उन्हें वकील मुहैया कराया जाएगा। कुछ दिन बाद वो लोग जेल से छूट के आ जाएंगे। कोई नाबालिग है, कोई बालिग है, कोई जुवेनाइल है। रेप करते टाइम तो कोई नहीं देखता था कि जुवेनाइल ने रेप किया है। अगर वो रेप करने के लायक है तो सजा पाने के लायक क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है पहला। दूसरा सवाल है मोदी सरकार से, क्लियर एंड क्रिस्टल शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग अब सरकार में हो तो कहते हो कि कड़े कानून लाएंगे, लेकिन कड़े कानून लाना बहुत मुश्किल है। तमाम प्रावधान करने पड़ते हैं, विपक्ष का साथ नहीं है, इसका साथ नहीं, वो नहीं है। लेकिन 2014 में जब आप रैलियां कर रहे थे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कड़े कानून लाएंगे, बोलते टाइम तो आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमने जो बोल दिया है इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। हैं? बोलते टाइम बोल दिया बड़ा बड़ा मुंह खोल के कि महिलाओं की सुरक्षा के कड़े कानून बनाए जाएंगे, बलात्कारियों को फांसी पर टांग दिया जाएगा, ऐसा कानून लाया जाएगा। लेकिन जब आप आ गए हो, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, अभी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आप बहुमत में हैं, लेकिन कड़े कानून बनाने में सबकी फटती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कारी किसी नेता का सगा संबंधी निकलता ही है। और मजे की बात देखिए, सरकार तो इस मामले में कुछ करेगी नहीं। सरकार तो उपवास करेगी बैठकर। दलित के नाम पर उपवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग उपवास करेंगे, बातें करेंगे, कड़ी निंदा करेंगे।
पब्लिक का क्या, पब्लिक के मन में क्या माहौल बन रहा है? आजकल लोग कहते हैं कि लड़कियों को कपड़े तमीज से पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची कौन सा फैशन कर रही थी? लोगों की सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक कोई कड़ा कानून नहीं लाएंगे आप। और कड़ा कानून लाने का दम किसी सरकार में है ही नहीं। आज जो विपक्ष में है वो सरकार को बोलेंगे कि सरकार कड़ा कानून नहीं ला रही है, जब तुम सरकार में आ जाओगे तब तुम कुछ नहीं करोगे। तो यहां मैं एक ही बात कहूंगा, अगर नहीं हुई ना बलात्कारियों को सजा आपकी बार, तो भूल जाओ मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को भी ना एक अंदर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है, भाई हम तो आएंगे सरकार में, हम तो आएंगे। उन्हें दिखाई दे रहा ना हम तो आएंगे, क्यों? क्योंकि जो उनके टक्कर में है वो आलू से सोना बनाने में बिजी है, और कोई दूसरे टक्कर में है तो वो बड़े बोलते हैं, फिर माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। तो अमित शाह को, मोदी जी को, बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि भाई दूर दूर तक कोई हमारी टक्कर में नहीं है। रेप का क्या है भाई, आज बात हुई है, 4 दिन लोग बोलेंगे, 5वें दिन फिर भूल जाएंगे है? लेकिन जो पब्लिक का माहौल है वो कोई नहीं देख रहा है। आज अगर किसी की बच्ची कहीं ट्यूशन से आती है, स्कूल से आती है, 15 मिनट लेट हो जाती है, तो आदमी के मन में सबसे पहला डर यही होता है कि हे भगवान कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जो माहौल बन रहा है ना डर का, ये जो माहौल बन रहा है बार बार ऐसी हरकतें होने का, इनके खिलाफ कोई जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी ना, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सुधरने वाले नहीं है। ह्यूमन राइट, न्याय व्यवस्था सब ढकोसलेबाजी है। सब जगह प्रूव हो चुका कि भाई ये बलात्कारी हैं, इन्होंने बलात्कार किया और वो भी वहशियाने तरीके से मार दिया गया छोटी सी एक बच्ची को। सबको दिख रहा है सच, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, कोर्ट कचहरी होंगे, उन्हें बलात्कारियों को भी वकील दिया जाएगा खुद के डिफेंस में कि नहीं हमने नहीं किया, नहीं किया। कोर्ट कचहरी तक लाने की नौबत ही क्यों लाते? डायरेक्ट ठोक क्यों नहीं देते इनको? ठोकेंगे क्यों भाई? हमारा वोटर है, हमारा नहीं तो उनका वोटर है, उनका नहीं तो किसी और का तो वोटर होगा ही। वो वोट बैंक की पड़ी है, या किसी का परिवार टूट गया। I'm सॉरी, क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयां करने के। यही था मुझे कहना। और हम और मजे की बात देखिए, हम लोग कहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि जो करने वाले हैं वो कड़ी निंदा करके निकल जाएंगे। बलात्कार होते रहेंगे। निर्भया के टाइम पर बड़े बड़े कैंडल मार्च निकले थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अब हर बलात्कार पर सिर्फ कैंडल मार्च ही निकलेगा, मुजरिम जेल में जाएगा, जेल से छूट के वापस आ जाएगा, फिर कर लेगा। बहुत हुआ सरकार, अब कर दो एक्शन इस बार, नहीं तो भूल जाइए आप अगली बार। जस्टिस की डिमांड हम कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस देना ना देना ये सरकार के हाथ में है। तो जब तक सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, सरकार कुछ नहीं करने वाली। हमें पता है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन हम कह तो सकते हैं, अपनी बात रख तो सकते हैं मीडियम पे, जो मीडियम हमारे पास अवेलेबल है। तमाम तरह की नेगेटिव बातें होती, तमाम तरह के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, मन मुटाव, गिले शिकवे। लेकिन अब किसी का परिवार टूट गया है, और वो जो कठुआ में जो हुआ है, वहां तो वो इकलौती बच्ची बची थी, और दरिंदगी के साथ उसको मार दिया गया। अगर उस लड़की का जिक्र करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो फिर आप इंसान होने के लायक ही नहीं। अभी भी कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो उन वहशी लोगों के एक्ट को डिफेंड करेंगे। समय चलता रहेगा यूं ही, बलात्कार होते रहेंगे, सरकार कड़ी निंदा करती रहेगी, हम आप बात करेंगे 2, 4 दिन, 5 दिन, सब खत्म। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। सबको सन्मति दे भगवान।